हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का सेशन एक डिफरेंट सेशन जिसका नाम है वोकैब मंत्रा। अर्थात हम सीखेंगे कि एक वर्ड्स को कैसे एनालिसिस किया जाता है, एक वर्ड्स को कैसे फॉर्मेशन किया जाता है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि किसी भी वर्ड्स को हम कैसे एनालिसिस करते हैं। और आज का जो वर्ड है हमारा वो है हमारा एक्ट। और एक्ट जो है हमारी काफ़ी टच में है, काफ़ी यूज़ में करते हैं इसको, काफ़ी यूज़ है इसका। तो जो हम एक्ट जो वर्ड लिए हैं, सबसे पहले देखें कि एक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो गाइस एक्ट का मीनिंग होता है कोई कार्य, ठीक है ना, कोई व्यवहार, कोई आपकी जो कार्रवाई होती है, कोई आपकी जो क्रिया होती है, जो एक्टिविटी होती है, उसी को डिनोट करता है। और एक्ट का जो यूज़ होता है सेंटेंस में सामान्यतः दो तरह से यूज होता है, एक हमारा नाउन और दूसरा जो होता है हमारा वर्ब, ठीक है ना। नाउन तथा वर्ब के रूप में हम एक्ट को यूज़ करते हैं। अब देखेंगे कि इसका नाउन के रूप में इसका मीनिंग क्या होता है। तो नाउन के रूप में जो इसका मीनिंग होता है कि अ थिंग दैट यू डू, कोई भी चीज़ जिसे आप करते हैं, कोई भी चीज़ या कोई भी व्यवहार, कोई भी कार्रवाई जिसको आप करते हैं, तो उस कंडीशन में एट का प्रयोग एज ए नाउन के रूप में किया जाता है। दूसरा जो इसका यूज है एज ए नाउन के रूप में, अ लॉ मेड बाई गवर्नमेंट, एक ऐसा नियम, एक ऐसा एक्ट्स जो किसके द्वारा बनाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा जो इसका मीनिंग होता है नाउन के रूप में, बिहेवियर दैट हाइड्स योर ट्रू फीलिंग्स, ऐसा व्यवहार जिसमें आपकी क्या होती है कि जो ट्रू फीलिंग होती है छुपाई जाती है। जैसे कभी कभी आप देखते हो ना, लोग कहते हैं कि क्या आप लड़कों के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये लड़कों के जैसा व्यवहार करना क्या करिए, बंद कर दीजिए। तो उस समय आप क्या करते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने ट्रू फीलिंग्स को हाइड करते हैं। तो उस कंडीशन में हम एक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका वर्ब के रूप में क्या मीनिंग होता है। वर्ब के रूप में होता है टू डू समथिंग, कुछ भी करना, ठीक है ना, कोई कार्य करना, व्यवहार करना, कार्यवाही करना, कोई क्रिया करना, उस कंडीशन में इसका यही मीनिंग होता है वर्ब के रूप में, टू डू समथिंग। और दूसरा होता है टू टेक एक्शन। ये जो होता है वर्ब के रूप में, इसके दो मीनिंग होता है, टू डू समथिंग और टू टेक एक्शन। लेकिन नाउन के रूप में इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। नाउन के रूप में एक्ट का प्रयोग हम ड्रामा में भी करते हैं, ठीक है ना। कोई जैसे कोई ड्रामा होता है तो इस ड्रामा को पूछते हैं कि इस ड्रामा के एक्ट कितने हैं। एक्ट का मतलब होता है अंक, ठीक है ना। इसमें 4 एक्ट हैं, 3 एक्ट हैं, 4 एक्ट हैं, 5 एक्ट हैं। उस कंडीशन में हम उसको एज ए नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से नाउन तथा वर्ब को, यानी कि नाउन तथा वर्ब को हम सेंटेंस में देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे नाउन होता है, कैसे इसका वर्ब होता है। वर्ब के रूप में इसका मीनिंग क्या होता है और नाउन के रूप में इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे इसको हम नाउन के रूप में इसका सेंटेंस देखते हैं, जिसे हम कहेंगे कि डिड यू enjoy the clown's act, क्या आपने जोकर के कार्य का आनंद लिए, क्या आप जोकर के कार्य का आनंद लिए। अब यहाँ पे देखिए, क्लॉन का मतलब होता है जोकर, एक्ट का मतलब होता है कोई कार्य, और किसका कार्य, जोकर का कार्य। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन पे अधिकार दिखाता है, तो नाउन के चैप्टर में मैंने बताया था कि जब एक नाउन दूसरे नाउन पे अधिकार दिखाता है तो उसको बोलते हैं पॉजेसिव केस। तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्ट का फंक्शन हो गया पार्ट ऑफ स्पीच से किसके रूप में हो गया, नाउन के रूप में हो गया। क्लियर है ना। तो नाउन के रूप में क्या कह रहा है कि डिड यू एंजॉय द क्लॉन्स एक्ट का मतलब हो गया क्या आपने जोकर के कार्य का, जोकर का जो व्यवहार था आपके प्रति, उसका आनंद लिए। तो यहाँ पे एक्ट को मैंने देखा किसके रूप में यूज हो गया, नाउन के रूप में। लेकिन जब इसको हम देखेंगे एज ए वर्ब के रूप में, तो एज ए वर्ब के रूप में देखेंगे, जिसे हम कहेंगे कि we have to act quickly to learn English। we have to act quickly to learn English का मतलब हो गया कि हमको कार्य करना है बहुत तेज़ी से, हमको कार्य बहुत तेज़ी से करना है, किसके लिए, टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो रहा है कार्य करना, और यहाँ पे इसका मीनिंग हो रहा है केवल कार्य, उसका व्यवहार,
ठीक है ना, उसका जो ढंग था, जो उसकी एक्टिंग थी, उसकी बात कर रहा है। और यहाँ पे हमारा जो एक्शन दिखा रहा है कि हम कैसे कार्य किए, तो हमको कैसे कार्य करना है कि वी हैव टू एक्ट क्विकली, हमको तेज़ी से कार्य करना है टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को सीखने के लिए। जैसे एक और सेंटेंस देखेंगे वर्ब के माध्यम से, जैसे हम कहेंगे कि द डॉक्टर knows that he has to act quickly to save the child। कह रहा है कि डॉक्टर जानता है कि उसको कार्य तेज़ी से करना है, किसके लिए तेज़ी से कार्य करना है, टू सेव द चाइल्ड, बच्चे को बचाने के लिए। तो यहाँ पे जो एक्ट का मीनिंग हो रहा है किसके रूप में हो रहा है, वर्ब के रूप में। इसका मतलब होता है कार्य करना, यानी कि डॉक्टर को कार्य तेज़ी से करना है बच्चे को बचाने के लिए। तो गाइज आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि एक्ट का जो प्रयोग होता है सेंटेंस में नाउन तथा वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाउन के रूप में इसका मीनिंग कार्य, व्यवहार या कार्यवाही या कोई क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, कोई एक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जबकि वर्ब के रूप में इसका मीनिंग होता है कोई कार्य करना, व्यवहार करना, ठीक है ना, कोई एक्टिंग करना, कोई आपकी जो एक्टिविटी होती है उसको दिखाना। तो उस कंडीशन में इसको हम एज ए वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। क्लियर है ना? तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि एक्ट से और क्या क्या वर्ड्स बनते हैं। यदि हम एक्ट के साथ यदि कोई भी सफिक्स से जोड़ देंगे तो कितने फॉर्म बदल जाएंगे। तो गाइस हम देखेंगे कि एक्ट से कितने वर्ड्स बनते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्ड एक्ट। और एक्ट में हम सफिक्स से जोड़ के क्या क्या बना सकते हैं, तो देखिए हम क्या क्या बनाते हैं इसको एक्ट में सफिक्स से जोड़ के। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके नाउन फॉर्म। एक्ट में हम क्या क्या जोड़ते हैं, तो नाउन फॉर्म होते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब। तो एक्ट में हम सफिक्स से जोड़ेंगे, कोई भी सफिक्स जोड़ेंगे, देखते हैं क्या क्या वर्ड बनता है। तो इसके नाउन फॉर्म को देखेंगे। नाउन के जैसे आपने नाम सुना होगा, एक्ट में हम जोड़ देंगे ION, बन जाएगा हमारा क्या, एक्शन। और एक्शन क्या हो जाएगा हमारा, नाउन। एक हम आपको बताए थे कि जब किसी वर्ड के अंत में TION लगा होता है तो क्या होता है, नाउन होता है। कौन सा नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह हम जोड़ देंगे एक्टिज्म। तो यहाँ पर भी मैंने क्या जोड़ा, ISM, और ये भी एक नाउन है। उसी तरह हमारा क्या होता है, एक्टर। नाम आप सुने होंगे एक्टर, जिसका फेमिनाइन होता है एक्ट्रेस, एक्टर और एक्ट्रेस। उसके बाद नाउन के रूप में इसको यूज़ करते हैं एक्टिंग, ठीक है ना। मैंने यहाँ बताया कि एक्ट जो होता है ऑलरेडी एक नाउन है ये, लेकिन उस एक्ट से कितने नाउन बन रहे, देखिए एक्शन, एक्टिज्म, एक्टर, एक्ट्रेस और एक्टिंग। उसके बाद देखिए इसका एडजेक्टिव जो फॉर्म होता है वो होता है एक्चुअल। क्या होता है, एक्चुअल। अब इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, UAL, ठीक है ना। एक्ट में जोड़ दिया एक्चुअल, तो UAL जोड़ दिया तो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। उसके बाद एक्टिव, ठीक है ना। उसके बाद एक्शनेबल, ठीक है ना। और एक्टिंग का प्रयोग हम नाउन तथा एडजेक्टिव दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके वर्ब फॉर्म को देखेंगे। वर्ब फॉर्म में हम एक्ट से कैसे वर्ब बनाते हैं, तो होता है आपका एक्टिवेट, उसके बाद एक्चुएट, उसके बाद एक्टिव, ठीक है ना। उसके बाद इसका एक एडवर्ब फॉर्म होता है एक्चुअली, उसमें हम जोड़ दिए UALLY, तो बन गया हमारा क्या, एडवर्ब बन गया, जिसका मतलब होता है वास्तविक रूप से, यानी कि वास्तविक रूप में देखते हैं उसको हम। आजकल एक्चुअली का प्रयोग बहुत यूज़ में हो रहा है। एट द प्रेजेंट टाइम हम यूज़ करते हैं एक्चुअली आई थिंक दैट, एक्चुअली ही थिंक्स दैट। तो उस कंडीशन में हम एक्चुअली का प्रयोग एज ए एडवर्ब के रूप में करते हैं। तो गाइस हम लोग देखिए कि एक्ट में हम कोई भी सफिक्स से जोड़ देते हैं, तो सफिक्स से जोड़ने से उसके जो फॉर्मेशन होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग मतलब कि नाउन भी हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया, वर्ब भी हो गया और एडवर्ब भी हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए नाउन है, एक्शन है, एक्शन का अपोजिट क्या होता है, इनएक्शन। क्या होता है, इनएक्शन। इसकी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, एक्टिविटी एक कॉमन नाउन है जिसका बहुवचन क्या होता है, एक्टिविटीज़। क्या होता है, एक्टिविटीज़, ठीक है ना। इनएक्टिविटी इसका क्या हो जाता है,
इसका सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाता है। और यहाँ पे एक्टर एक क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, जिसका फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, एक्ट्रेस होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए UAL जोड़ दिए, TIV जोड़ दिए, ABLE जोड़ दिए, तो ये सब हमारे क्या बन गए, एडजेक्टिव बन गए। यहाँ पे ATE एक्टिवेट, ठीक है ना, एक्चुएट, TIV तो आपका वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि जो आपने नाम सुना होगा एक्चुएट ना, ये एक्चुएट कई बार आपकी परीक्षाओं में बना हुआ है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ एक्चुएट। तो एक्चुएट के सिनोनिम्स को देखेंगे कि एक्चुएट के सिनोनिम्स कितने होते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि एक वर्ड्स का हम कैसे फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी तरह आप किसी भी वर्ड्स को लेके आप उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं एकदम ईजिली। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक्चुएट का सिनोनिम्स क्या क्या होता है। एक्चुएट, तो एक्चुएट का मतलब होता है किसी को उत्साहित करना, किसी को प्रेरित करना, किसी को उकसाना, किसी को आगे बढ़ाना। तो एक्चुएट आपके कई बार आपकी परीक्षाओं में बन चुका है कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ एक्चुएट। तो गैस एक्चुएट का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टिमुलेट। क्या होता है हमारा, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट भी आपकी परीक्षाओं में कई बार आपके बन चुका है कि स्टिमुलेट का सिनोनिम्स क्या होगा। तो स्टिमुलेट का भी मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या करना, उकसाना, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, जिसको आप कह सकते हैं इनकरेज। क्या कर सकते हैं, इनकरेज, जिसका अपोजिट हो जाएगा डिसकरेज। उसके बाद एक और इसका सिनोनिम्स होता है मोटिवेट। क्या होता है, मोटिवेट। काफ़ी टच में है मोटिवेट, आप मोटिवेट होते हैं, किसी के मोटिवेशन सीखते भी हैं। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट आपके कई बार परीक्षाओं में बन चुका है। आई होप कि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं आपके एयरफोर्स, SSR, AA, ठीक है ना, उसके बाद SSC में बैठेंगे या टेट, सुपर टेट में बैठेंगे, तो उस कंडीशन में प्रॉम्प्ट में भी बन सकता है। तो प्रॉम्प्ट का सिनोनिम्स क्या होगा, एक्चुएट। प्रॉम्प्ट का सिनोनिम्स क्या होगा, मोटिवेट। प्रॉम्प्ट का सिनोनिम्स क्या होगा, स्टिमुलेट। उसके बाद इनिशिएट। इनिशिएट, इनिशिएट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपकी परीक्षाओं में ये भी बन चुका है। इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है किसी को उकसाना, प्रेरित करना, उत्साहित करना, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम इनिशिएट को भी यूज़ करते हैं। एक और वर्ड होता है हमारा इनिशिएट का समकक्ष वर्ड आता है एनिमेट। एनिमेट का मतलब क्या होता है, किसी को उकसाना, किसी को प्रेरित करना, उत्साहित करना, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में एनिमिनेट भी यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और वर्ड आता है आपका इंस्पायर। इंस्पायर, इंस्पायर तो काफ़ी टच में है। पूछेगा व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ इंस्पायर, तो आप कहाँ जा सकते हैं, स्टिमुलेट के यहाँ, मोटिवेट के यहाँ, प्रॉम्प्ट के यहाँ, इनिशिएट के यहाँ, इनिमिनेट के यहाँ, इंस्पायर का सिनोनिम्स हो जाएगा। और एक तो इसका आप जानते ही हैं कि वर्ब फॉर्म क्या होता है, एक्टिवेट। तो आपने क्या देखा कि एक वर्ड्स को हम कैसे कैसे एनालिसिस कर दिए। तो यहाँ पे एक और वर्ड यहाँ पे बन चुका है कि इंस्पायर का, इंस्पायर वाला पूछा था कि स्टीर का सिनोनिम्स क्या होगा। स्टीर का सिनोनिम्स क्या होगा, तो स्टीर का सिनोनिम्स आप बताएंगे क्या होगा, इंस्पायर होगा। क्या होगा, मोटिवेट होगा। तो इस तरह आप किसी भी वर्ड्स को ले लेंगे तो उस वर्ड्स को आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। उस वर्ड्स को आप बना सकते हैं कि वर्ड्स के क्या क्या हम सफिक्सेस जोड़ेंगे तो क्या क्या उसके फॉर्म होंगे, नाउन फॉर्म क्या होगा, एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, वर्ब फॉर्म क्या होगा, एडवर्ब फॉर्म क्या होगा। तो इस तरह हम किसी भी वर्ड्स को लेके हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि एक्ट के फ्रेजल वर्ब क्या क्या होते हैं, एक्ट के प्रीपोजिशनल वर्ब क्या क्या होते हैं और एक्ट से हमारे इडियम फ्रेज क्या क्या होते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए तथा कोरोना से बच के रहिए। थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।